नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल ए टू जेड फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत रत्न से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए, प्रश्न वही लिए जो बार बार आपकी एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने की ज्यादा चांस है। दोस्तों हर एक प्रश्न से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो लास्ट का वीडियो का जो 2 से 3 मिनट का वीडियो वो आप जरूर देखेंगे विदाउट स्किप किए, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो ऑप्शन पहला प्रश्न आ गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा और ये प्रश्न आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न जो है दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बट नेक्स्ट प्रश्न को दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। बट नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने तीसरा प्रश्न आ गया। प्रश्न कह रहा है भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 2 जनवरी 1954 को और श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। बट नेक्स्ट प्रश्न को दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना। चौथा प्रश्न कह रहा है प्रारंभ में भारत रत्न को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान कब बाद में जोड़ा गया। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 1966 में ये प्रावधान जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में भारत रत्न दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है अभी तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 48 हस्तियों को अभी तक जो है भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। और बात करें इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1945 से लेकर 2019 तक 48 हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न को दूसरा प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है भारत रत्न का आरंभ कब हुआ। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 1950 में, 1952 में और ऑप्शन नंबर सी 1954 में और ऑप्शन नंबर डी 1960 में। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1954 में भारत रत्न का आरंभ हुआ था। और किसने किया था, तो श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है ये। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। और बात करें इन्हें ये सम्मान किस वर्ष दिया गया था, तो आपको ये भी नोट करना जरूरी है। तो इन्हें जो ये सम्मान दिया गया था दोस्तों, तो 1954 में इनको यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बात करें किस वर्ष इन्हें ये मिला था, तो ये भी आपको नोट करने की जरूरत है। तो 1966 ईस्वी में। कब, 1966 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फर खान। और इन्हें ये सम्मान कब दिया गया था, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। इन्हें ये सम्मान दिया गया था दोस्तों 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। 11वां प्रश्न कह रहा है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर मदर टेरेसा, बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग और ऑप्शन नंबर डी अब्दुल गफ्फर खान।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। किसको दोस्तों? डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दिया गया था। और ये किस वर्ष में दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था 1990 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। किन्हें दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन अभी इससे रिलेटेड प्रश्न को मैंने पीछे डिस्कस किया, तो आशा करता हूँ इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को किस ईस्वी में दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये रहा भारत रत्न, कुछ इस तरह से दिखता है और इस पे भारत रत्न लिखा रहता है। तो आप तो पत्ते को देखकर समझ गए होंगे कि इसकी आकृति को देखकर ये किसका पत्ता है। तो इसका प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, एम एस शुभम लक्ष्मी। कौन दोस्तों? एम एस शुभम लक्ष्मी। तो इन्हें किस वर्ष में दिया गया था? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 1998 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी सचिन तेंदुलकर, सी लता मंगेशकर और ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को भी और लता मंगेशकर को भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है। ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, रसायन विज्ञान से संबंध है। किससे दोस्तों? इनका जो संबंध है वो रसायन विज्ञान से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी। किसी दोस्तों? इंदिरा गांधी। और इन्हें किस सन में दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में इन्हें ये सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न अपना कह रहा है भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। किसी दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। और इन्हें किस सन में दिया गया था? तो नोट कर लेगा, 2014 में इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है मेरा, कह रहा है लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सन 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 1980, 1975, 1985 और ऑप्शन नंबर डी 1990। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आइए फटाफट देख लेते हैं भारत रत्न से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो आप ये 2 मिनट का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो 2 मिनट का वीडियो ये आपको पूरे चैप्टर से टॉपिक का पूरा सारांश है। वही फटाफट एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, भारत रत्न से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं।
दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल शामिल हैं। और बात करें इस सम्मान की स्थापना तो 2 जनवरी 1954 के भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और दोस्तों प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1966 के बाद यह प्रावधान जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। 48 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और अंतिम अलाकरण 2019 में हुआ था भारत रत्न का। अगला पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट। जनता पार्टी के द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में के बाद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से दोबारा शुरू किया। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति तो दोस्तों 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को दिया गया था। 1955 की बात करें तो डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। 1957 की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1958 में धुनोकेश्वर कर को दिया गया था। 1961 में विधान चंद्र राय और राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था। 1962 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पुंडरंग वामन कारे को दिया गया था। और 1966 की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री को जो दिया गया था वो मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ये भी नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट पेज और देख लेते हैं फटाफट। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1975 की बात करें तो वराह वेंकट गिरी को दिया गया था। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को दिया गया था और इन्हें भी मरणोपरांत यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में आचार्य विनोबा भावे को, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था। ये भी नोट कर लेंगे। 1987 में खान अब्दुल गफूर खान को दिया गया था। 1988 में मुकदम गोपालन रामचंद्रन को दिया गया था। इन्हें भी ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और नेस्ला मंडेला को दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों मरणोपरांत यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था। और मोरारजी देसाई को दिया गया था। फिर बात करें 1992 की तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। और JRD टाटा को दिया गया था और सत्यजीत रे को दिया गया था। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत दिया गया था। अरुण आसफ अली को भी मरणोपरांत दिया गया था। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रम, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया था। तो दोस्तों